Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely at your own risk. दोस्तों, जैसे किसी बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसके फाउंडेशन पे डिपेंड करती है, उसी तरीके से जो रोड का फाउंडेशन है वो एम्बैंकमेंट लेयर्स और जो टॉप सबग्रेड होता है जिसको हम 500 mm के आसपास नॉन प्लास्टिक सॉइल से बनाते हैं, तो उस पे डिपेंड करती है। इसकी इवेल्युएशन अगर हमें इन सिटू करनी हो कि इसकी एम्बैंकमेंट और सबग्रेड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। इंस्टीट्यूट CBR के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसके लिए अल्टरनेटिव काफ़ी लोग रिसर्च जो करते हैं वो लगे रहते हैं हमेशा। तो एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूट टेस्टिंग के लिए लाइट वेट डिफ्लेक्टोमीटर है, जो आपको सबग्रेड और एम्बैंकमेंट लेयर्स के साथ साथ ग्रैनुलर सरफेस और अदर अनबाउंड लेयर जो होती हैं वेट मिक्स मैकेडम की, उनकी स्ट्रेंथ इजीली आप इंस्टीट्यूट चेक कर सकते हैं। बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर है, इसको आज डिटेल में हम समझने की कोशिश। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में अभी तक जो रोड डिज़ाइन है वो CBR वैल्यू बेस्ड ही है, और जो CBR की डिटर्मिनेशन है साइट के ऊपर इंस्टीट्यूट, वो काफ़ी मुश्किल काम है। हम लेबोरेटरी में CBR टेस्ट करते हैं तो वो एक्चुअल पेवमेंट की कंडीशन में होती है कि नहीं होती, इसका आइडिया अक्सर नहीं होता। तो नॉर्मली हम इसको कंपैक्शन से कंपेयर करते हैं। अगर कंपैक्शन ठीक है तो CBR ठीक है, अगर आपकी जो सॉइल में थोड़ी बहुत वेरिएशन या मिक्सिंग हो जाए तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो डेंसिटी है वो CBR से रिलेट नहीं कर पाती। CBR एक काफ़ी मुश्किल काम है, इसमें इवेल्युएशन जो है वो काफ़ी मुश्किल है। वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एक CBR टेस्ट के लिए कम से कम 100 किलो के आसपास आपको सॉइल चाहिए होती है। जो एग्जिस्टिंग सॉइल है वहाँ पे उसकी इंसिटू डेंसिटी भी चाहिए होती है, लेबोरेटरी OMC और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ये भी चाहिए होती है। 6 सैंपल हर एक टेस्ट के लिए मोल्ड में भरने पड़ते हैं, उनमें से 3 को हम 24 आवर्स के बाद टेस्ट करते हैं, बाकियों को 4 दिन के बाद टेस्ट करते हैं। तो एक ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उसके बाद जो इसकी CBR आती है तो उसमें भी फिर हमें देखना पड़ता है कि अगर आपकी 5 mm पेनिट्रेशन पे CBR ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको टेस्ट दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक काफ़ी ऐसा टेस्ट है जिसको करने के लिए काफ़ी ट्रेंड आदमियों की ज़रूरत होती है। नॉर्मल अगर रूटीन में जो लोग टेस्ट नहीं करते उनके जो रिजल्ट कभी ठीक नहीं आते, तो ये काफ़ी वेरी करते हैं। इस तरीके से इससे बचने का एक ही उपाय है, जो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं उसमें से एक लाइट वेट डिफ्लेक्टोमीटर आजकल काफ़ी यूज़ में है। तो ये एक बड़ा हैंडी सा इंस्ट्रूमेंट है। इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है इसको हम देखते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट है, ये इसका वेट होता है जो इसके ऊपर आके इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जहाँ इसमें ये जियो फोन लगे होते हैं। तो ये डिफ्लेक्शन मेजर करके ये फोर्स और इस सारे को कोरिलेट करके ये हैंड हेल्ड इक्विपमेंट होता है जिसमें ये सारा डाटा ड्रॉ हो जाता है, जहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी कंडीशन सॉइल की क्या है। इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की जरूरत होती है। एक तो इसका स्ट्रेस लेवल जो है 50 kPa से 100 kPa के बीच में मेंटेन करना होता है। बाकी जो इसकी डिफ्लेक्शन होती है वो 300 से 1000 माइक्रोन के बीच में एडजस्ट करनी होती है। बाकी इसका जो पल्स ड्यूरेशन है इसको भी मेंटेन करना होता है। तो ये सारा एक सिंपल है। आप इसको ड्रॉप वेट से आप इन सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। सामने ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट पे ये सारा डाटा आता रहता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका जो डिफ्लेक्शंस हैं, जो स्ट्रेस हैं, उनको अगर आप इस इक्वेशन में डाल के इसको
कंपेयर भी करना चाहें इक्विपमेंट के रिजल्ट से, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। जो सरफेस मॉडुलस है, जो ये इंस्ट्रूमेंट आपको टॉप लेयर पे बताता है, ये इक्विवेलेंट टू आपके पास जैसे सीबीआर, हम इफेक्टिव सीबीआर कंसिडर करते हैं। इफेक्टिव सीबीआर होती है जिसमें अगर एम्बैंकमेंट सॉफ्ट है और सबग्रेड स्ट्रॉन्ग है, तो सबग्रेड की हमें फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं होती, तो उसको हम एक इक्वेशन के थ्रू इसको कन्वर्ट करते हैं टू इफेक्टिव सबग्रेड सीबीआर में। तो इस तरीके से ये जो सरफेस पे दे रहा है सरफेस मॉडुलस, ये नीचे वाली लेयर जो इसका इंस्ट्रूमेंट का डाया होता है उससे 1.5 टाइम्स तक जो भी लेयर्स हैं नीचे सॉइल की, उनकी इफेक्टिव सीवीआर के इक्विवेलेंट ये मॉडुलस ऑफ सरफेस होता है, जो सरफेस मॉडुलस जिसको बोलते हैं। एक ये अच्छा इंडिकेटर है अगर आपने कंपैक्शन चेक करनी है उसके लिए भी, और ये इजी और कन्वीनियंट है यूज करने में। रिफ्लेक्टोमीटर मेजर्स इन सिटू प्रॉपर्टीज, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो साइट पे जिस कंडीशन में सॉइल है उसी को ही मेजर करता है। तो उसमें अगर ड्राई है तो उसको, और अगर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, तो दो चीजें जो है आपको इसके करेक्शन फैक्टर लगाने होते हैं। एक तो मॉइस्चर करेक्शन, दूसरा टेम्परेचर करेक्शन। इसके लिए आपको साइट से डाटा लेना पड़ता है। तो टेम्परेचर जो है इसके लिए आपको थोड़ा लेयर्स में देखना पड़ता है, क्योंकि टॉप पे टेम्परेचर की वेरिएशन होती है, थोड़ा नीचे उसमें लेयर का टेम्परेचर और टॉप के उसमें फर्क होता है, तो इसको आपको एवरेज टेम्परेचर ले सकते हैं। इसी तरीके से मॉइस्चर कंटेंट भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ग्रेन साइज अगर इंडेक्स प्रॉपर्टीज हों तो अगर आपको रिजल्ट्स बाद में चेक करने हैं उसके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो ये थोड़ा फील्ड में अगर आप डाटा ले लेते हैं तो ये बड़ा इजी है। इस इंस्ट्रूमेंट में एक है कि ये इसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड के हिसाब से रोड बनी होती है उसमें, जैसे एम्बैंकमेंट लेयर्स के ऊपर नॉन प्लास्टिक सबग्रेड हो, उसके ऊपर ग्रेनुलर सा बेस हो, वेट मिक्स की लेयर हो, फिर बिटुमिनस लेयर्स हो, तो उसको अगर हम फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर जो हमारा फुल फ्लैश्ड इंस्ट्रूमेंट होता है उससे चेक करते हैं, तो वेट कैलकुलेशन से वो इस सारी के मॉडुलस अलग अलग दे देता है। अब लेकिन हमारे जहाँ रोड्स जो है कंस्ट्रक्टेड कुछ स्टेजेस में होती हैं, इसमें जो मटेरियल होते हैं नॉर्मली एम्बैंकमेंट के ऊपर ब्रिक सोलिंग होती है, सब ग्रेड हमारे जहाँ पुरानी सड़कों में नहीं है, और WBM की लेयर्स डाली होती हैं, उसके ऊपर कई बार कुछ बिटुमिनस लेयर्स के ऊपर भी WBM है, तो उसके बाद DBM है, BC है। इस टाइप के अगर हमारे स्ट्रक्चर्स हमारे लोग करते हैं तो नॉर्मल इसको देख के करना चाहिए जो रिजल्ट्स इंस्ट्रूमेंट दे रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कैलिब्रेशन एक अलग तरीके से की होती है। उसको साइट पे चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अगर आपका जो एम्बैंकमेंट या सबग्रेड का जो मॉडुलस आ रहा है, अगर उसको हम लाइट वेट डिफ्लेक्टोमीटर से इसी लेवल पे चेक कर लें तो थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें 2 लोड सेल और लग जाते हैं, एक तो इसके इनबिल्ट ही होता है, 2 इसमें एक्सटेंशन के साथ अगर हम करते हैं तो फिर ये 2 लेयर्स के एनालिसिस के लिए भी काम दे सकता है। तो इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है साथ में जिसमें हम डाटा फीड करके इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जो इसका बैक कैलकुलेशन करके। अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिकेबिलिटी देखनी चाहें कि ये हमारे किस तरीके से काम आ सकता है, तो चलो हम आभारी हैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो हमें इस काम में बहुत सपोर्ट करता है। डायनाटेस्ट 3031 इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसकी कैसे इसकी फंक्शनिंग है, ये इसका कवर केस है इसमें। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एक ये कुशन पैड होता है जिसको हम ज़मीन पे टिकाते हैं, जहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग करनी है वो जगह सेंटर इसमें होना चाहिए वहाँ पे। ये हमारी एक बेस प्लेट है जिसको हम, ये 300 mm डाया की प्लेट है।
इस प्लेट में ये इसको इंस्ट्रूमेंट को लॉक करने का ये होता है सिस्टम। ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड होता है। ये इसका सेंसर होता है जो इसकी डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस होती हैं। ये इसका 100 mm डाया का है। अगर हम प्लेट का टेस्ट डाया रखते हैं 100 mm, तो ये प्लेट 100 mm डाया की है, और 150 के लिए ये बाहर वाला, और अगर 350 यूज़ करना है 300 mm, तो ये आउटर प्लेट कंप्लीट है। तो इसमें दो ऑप्शन होती हैं। अगर हम इसको 150 पे करते हैं तो ये इसमें एक अलग मूवमेंट के लिए अब जब सिर्फ इतना प्लेट का जो इन्फ्लुएंस एरिया आएगा तो 150 आएगा। अगर हम इसको लॉक कर देते हैं 3, तो अब ये कंप्लीट 300 mm आउटर प्लेट जो है इसका टोटल डाया है। ये शॉक अब्जॉर्बिंग पैड होते हैं, इसको इसके ऊपर रखते हैं, इसको भी इसके ऊपर, ताकि ये लोड का इसके ऊपर शॉक ना लगे। चाहें तो इसमें जहाँ पे प्रोविज़न होता है और ऐड कर सकते हैं, तो वो लोड सेल और ऐड हो जाते हैं जहाँ पे स्पेस है इसमें। तो अभी इसका एक सेंट्रल यूनिट है, इसी में इसका कंट्रोल है। ये इसकी प्लेट है, जिसको 1 2 3 इसकी मार्किंग होती है। आपने कितना इसका ड्रॉप का जो हाइट रखनी है। ड्रॉप वेट होता है, ये मैग्नेट इसके नीचे की तरफ रखने होते हैं। 10 kg का जो ड्रॉप वेट है, ये हम इसको इसमें डालते हैं, और ये इसका लॉकिंग सिस्टम है। इसको हम नीचे करके जिस भी हाइट के ऊपर आपको एडजस्ट करना है आप उस पर कर सकते हैं। ये इसका लॉकिंग सिस्टम है। ये इसमें जब इसको ऊपर उठाते हैं तो इसमें लॉक हो जाता है। अब इसमें 2 पिन होते हैं, इसको आपको तब भी नहीं खुलेगा। इसके लिए इसको डबल दोनों को प्रेस करके इसको ड्रॉप करना पड़ता है, फिर ये काम करता है। पावर सप्लाई देनी है, ये इसकी पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे इसका पावर का कनेक्शन है। तो अभी आप के पास 2 ऑप्शन है। जो इसका सारा डाटा होता है वो इस में स्टोर होता है, और इसको अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे लेना चाहें तो ये एक इसके साथ आता है इंस्ट्रूमेंट, इसमें इसका डाटा स्टोर हो जाता है। पर आजकल इसकी एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है डायनाटेस्ट इंस्ट्रूमेंट की, तो उस एप्लीकेशन से हम इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। Connecting. Connected. अब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, और ये प्रॉपर हमने इसको असेंबल किया हुआ है। और अब हम इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजीली हम इसको
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये इसको जहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं। चलो अब साइट पे चलते हैं। वो नीचे बिछा दो, अंग्रेज नीचे खड़ी, नीचे नीचे, हाँ आराम ना करो, वो मोरियो के सेंटर पे रखनी है बराबर ना, ठीक है। आगे ना देखो, आगे जैसा कि वीडियो में आपने देखा जी, काफी इजी प्रोसेस है। ये, थोड़ी सी मेहनत के साथ हम इसका काफी एक्यूरेटली सब ग्रेड को इन सिटू कंडीशन में इवेल्युएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।